आज हम बनाएंगे एक ऐसी टिक्की जो क्रंच भी हो और हेल्दी भी। जी हाँ, आलू और बैंगन का जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो क्या आपने आलू और बैंगन को मिलाकर स्नैक्स बनाया? तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार बनाने का तरीका बताऊँगी और इसको ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी और मज़ेदार और बिल्कुल क्रंची बनती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हेल्दी बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करूँगी मैं। पत्ता गोभी, गाजर, पुदीना, प्याज, हरी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इन सबको चॉप करेंगे। तो यहाँ 2 आलू लिए हैं, इनको कर लेंगे अच्छे से मैश। तो आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ आम से जो किचन में यूज़ होते हैं वो मसाले हैं, और इन सब्जियों को मैं अच्छे से बारीक से चॉप कर लूँगी। और उसके बाद मैं लूँगी आलू को हम कर लेंगे अच्छे से मैश। तो आपने मैशर की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनी है, मैंने ख़ुद भी इसको पहली बार ट्राई किया और मेरे बच्चों की ये फेवरेट डिश बन गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैंने वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डालनी चाहिए। तो यहाँ 4 से 5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच जीरा और ड्राई धनिया और हल्दी और लाल मिर्च और हरा धनिया तो इसमें लाजमी जाएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल, जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो वेजिटेबल्स को आपने इस तरह बिल्कुल बारीक ही चॉप करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह सा बिल्कुल हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। और 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने रेस्ट पर कवर करके रख देना है। अच्छा, तो जो कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है, आप इसकी जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं और इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। और आपने वेजिटेबल्स इसमें लाजमी डालनी है। इस तरह से ये जो आलू और बैंगन की टिक्कियाँ हैं वो हेल्दी हो जाएंगी और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी और बच्चों को ख़राब भी नहीं करेंगे। तो आपने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो इस तरह से मैंने इसको गूंद लिया है और इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको रेस्ट पर ज़रूर रखना है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसका जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं आएगा। तो ये ख़ास टिप है, आपने इसको ज़रूर इस तरीके से करना है। तो यहाँ हाफ़ कप मैंने मैदा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस तरह से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। और इसका हमने बैटर तैयार कर लेना है। तो ये ज़्यादा ना तो थिन हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, इसको बिल्कुल नॉर्मल हमने इसको रखना है, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, चम्मच को आप उल्टा करें और इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये चम्मच के ऊपर बिल्कुल भी ज़्यादा इसकी मोटी लेयर नहीं आ रही। तो आपने बिल्कुल ही इसी तरह से इसको बनाना है। अब एक बैंगन लूँगी और इसकी बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काट लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जिनको बैंगन नहीं पसंद है तो वो इस तरह से बैंगन और आलू की टिक्कियाँ बनाएं और हेल्दी हेल्दी बच्चों को दें, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल है और ये बहुत ही हेल्दी हैं और ये बच्चों को नुकसान भी नहीं देंगी। और अब मैं एक बैंगन का स्लाइस लूँगी और इसमें मैं फिलिंग कर लूँगी जो मैंने मिक्सचर बनाया है। उसके बाद मैंने एक और बैंगन का स्लाइस लेना है, इसके ऊपर इसको कवर कर देना है। तो सेंटर में हमने इस मिक्सचर को डालना है और साइडों से हमने बैंगन से इसको इस तरीके से इसकी स्नैक्स बना लेने हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरीके से मैं इसको सबको तैयार करके रख लूँगी। उसके बाद मैं इसको मैदे वाले बैटर में डिप करके इसको क्रम्स में डिप करूँगी। इस तरह से इसकी भी सारी मैंने इस तरह से स्नैक्स तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो पहले हम इसको सारों को एक ही दफ़ा प्लेट में डाल के रख लेंगे, ताकि फ्राई करते हुए हमें मुश्किल ज़्यादा ना पड़े। तो आप इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार फ्राई होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी ये।
और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है सब टिक्कियों से। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं गारंटी देती हूँ आपके घर के छोटे बड़े सब ही इसको बहुत ही पसंद करेंगे। और सबसे ख़ास बात तो ये है आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बना लें और इसको फ्रीज़र में रख दें और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको पहले निकाल के रख लें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्रम्स कितनी अच्छे से लगी हुई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब हम पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे और याद रहे इसको हमने मीडियम आंच पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना, हाई आंच पे इसको फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं। बैंगन को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये अंदर से बिल्कुल कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने आंच को हाई रख के ही इसको फ्राई करना है। इस तरीके से जो टिक्की है वो ऊपर से क्रंची भी होगी और अंदर से बिल्कुल कुक हुई होगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये जल्दी गोल्डन हो जाएंगी तो ये इनका जो टेस्ट है अंदर से कच्चा हो जाएगा, क्योंकि आलू भी बॉईल होते हैं और जो बैंगन है इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जब इस तरह से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आपने फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करनी। जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो हमने फिर दूसरी साइड चेंज करनी है। अगर हम फ़ौरन इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और जब गोल्डन अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाता है तो हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और इसी तरह से हमने बाकी सारी टिक्कियों को भी फ्राई कर लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स तैयार हुए हैं। और अगर आपने इसको मेरे तरीके से एक बार भी बना ली तो इंशाल्लाह आप बाज़ार की कोई भी चीज़ आप नहीं ख़रीदेंगे और आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे कि आपको बाज़ार की चीज़ बच्चों को खिलानी है। आप छोटे बड़े सभी इसको घर में बनाकर ख़ुद ही खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में और ये बहुत ही हेल्दी होती हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। बाज़ार का ऑयल हमें नहीं पता होता कि वो किस तरीके से होता है, तो हम अपने घर में अपने ही किचन में अपने ही साफ़ हाथों से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और इनका जो टेस्ट है वो आप ख़ुद ही हैरान हो जाएंगी कि बहुत ही सबसे डिफरेंट इसका टेस्ट बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।